दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अमीर बनने के 7 जरूरी फाइनेंशियल हैबिट। दोस्तों यदि आप कम पैसे कमाते हो या आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों फर्क पड़ता है जो भी आप पैसे कमाते हो उसको आप सही तरीके से कैसे मैनेज करते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अमीर बनने की 7 जरूरी फाइनेंशियल हैबिट बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे करके अमीरी की तरफ बढ़ सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप 7 जरूरी फाइनेंशियल कौन से हैबिट है उनको समझते हैं बिल्कुल डिटेल्स आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों पहला जो हमारा हैबिट है, पहला जो हमारा रूल है वो ये कहता है पहले खुद को पेमेंट करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हर महीने की शुरुआत में कम से कम 20% इनकम सेव या इन्वेस्ट करो। खर्च करने के बाद बचाना नहीं, बचाने के बाद खर्च करना सीखो। दोस्तों बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही हर महीने की सैलरी आती है पहले वो खर्च करने में लग जाते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उनका पैसा बचता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना ये है, पहले आपको बचाना है। जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से 20% अमाउंट आपको अलग रख देना है, उसके बाद आपको सोचना है, ठीक है। चाहे तो आप 50-30-20 रूल अपना सकते हैं। अब 50-30-20 रूल क्या होता है, सॉरी 50-30-20, ठीक है। ये रूल क्या होता है दोस्तों, ये आपको बजट बनाना सिखाता है। ये इस रूल के ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपकी सैलरी आती है हर महीने, तो आपको पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, बचाने के बाद ही आपको खर्च करना है। सबसे पहले 20% अमाउंट आपको अलग निकाल देना है। अब 20% अमाउंट में से आप चाहे तो 10% सेव कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो, 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इमरजेंसी फंड भी यहाँ पे बनता रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सेविंग फिर खर्च, यही अमीरी की पहली सीढ़ी होती है, जो बहुत सारे लोग इसको गलती कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। दूसरा जो हमारा रूल है वो कहता है हर पैसे का हिसाब रखो, ट्रैक योर मनी। हर महीने का बजट बनाओ, कितना कमा रहे हो, कितना खर्च और कितना बचा रहे हो, ये चीज़ आप लिखो। आप चाहो तो बहुत सारे डिजिटल ऐप है उसमें आप लिख सकते हो, या तो आप नोटबुक में यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो, ताकि कहाँ पैसा जा रहा है साफ साफ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आप ये आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा दोस्तों जो हमारा रूल है वो ये कहता है इन्वेस्ट करना सीखो। फिर सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर अमीर नहीं बना जा सकता। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, सिर्फ सेविंग अकाउंट में आपको पैसा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसको पड़ा रहने देते हैं। आपको पता होगा सेविंग अकाउंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% ही रिटर्न मिलता है हर साल, लेकिन आप देखेंगे 6 से 7% हर साल महंगाई बढ़ जाती है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि घट और रहा है। तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपका जो पैसा है उसको आप एसआईपी में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई शेयर वगैरह खरीद सकते हैं, या तो आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अभी है क्या चीज़ एसआईपी क्या, म्यूचुअल फंड क्या है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो एसआई म्यूचुअल फंड के बारे में इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बना लो, वही तुम्हें करोड़पति बना सकता है। दोस्तों ये लाइन ना काफ़ी बेस्ट लगती है, कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बना लो, वही तुम्हें करोड़पति बना सकता है। कंपाउंडिंग क्या होती है, इसकी भी प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। कंपाउंडिंग को दोस्तों आठवां अजूबा कहा जाता है। वास्तव में आठवें अजूबे जैसे काम भी वो करता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आठवां अजूबा कहा गया है। तो आपको क्या करना है, पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा नहीं रहने देना, उसको इन्वेस्ट भी करना है। यदि आप ऐसा भी म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कम से कम लंबे समय 12 से 15% तक रिटर्न आपको मिल जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो 6 से 7% महंगाई से भी बचेगा, प्लस आपका 6 से 7% पैसा और बढ़ेगा भी। तो ये आप यहाँ पे जरूर करना आपको चाहिए। चौथा दोस्तों, आपको चौथा जो रूल है वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, इसको इस्तेमाल भी करना है। इमरजेंसी फंड बनाओ, बिल्ड इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के खर्च इतना पैसा अलग रखो, ताकि अचानक नौकरी जाने, बीमारी या किसी मुसीबत में कर्ज ना लेना पड़े। दोस्तों आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड को रखना है। कहाँ रखना है, इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल पे जाकर मिल जाएगा कि इमरजेंसी फंड आपको कहाँ कैसे बनाना है, उसका ही वीडियो है, कहाँ रखना है उसका ही वीडियो है,
ठीक है। 6 महीने के खर्च इतना आप इमरजेंसी फंड अलग रख सकते हैं, इसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, ये अलग रखना। मैंने क्या बोला शुरुआत में, 20% पैसा आपको निकालना है अपनी सैलरी में से, 10% आपको इमरजेंसी फंड के लिए बनाना। जब आपका बन जाए तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा 20% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आपको 10% निकाल के अलग और अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, तो वो आपको जरूर यहाँ पे बनाना चाहिए, कम से कम 6 महीने के खर्च इतना, ठीक है। नंबर 5 में जो हमारा रूल है वो कहता है पैसे की नॉलेज बढ़ाओ। दोस्तों ये ना टॉपिक काफ़ी बेस्ट है और मुझे ये लाइन काफ़ी बेस्ट लगती है, पैसे की नॉलेज बढ़ाओ। देखो आपको क्या करना है, हर महीने कुछ नया सीखो, इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, और भी चीज़ें हो सकती हैं। किताबें आप पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गई, दी साइकोलॉजी मनी ऑफ हो गई, ठीक है, ये भी काफ़ी बेस्ट किताब है। रिच डैड पुअर डैड आपको सिखाती है एसेट और लायबिलिटी में क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है, पैसिव इनकम आप कैसे बना सकते हो, और आप साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सिखाती है पैसे के बिहेवियर के बारे में, पैसे कहाँ से इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, रिस्क वगैरह सारी चीज़ सिखा देती है। सीखने में लगाया गया समय सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, ये लाइन काफ़ी बेस्ट है, इसको समझो। सीखने में लगाया गया समय सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, इससे ज़्यादा कोई रिटर्न दे ही नहीं सकता, ठीक है। नंबर 6, कर्ज से दूर रहो, अवॉइड बैड डेट। आपको कर्ज से दूर ही रहना, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, जैसी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। अगर कर्ज लो, आज यदि आप कर्ज लेते भी हो तो प्रोडक्टिव लोन लो, जैसे बिजनेस के लिए ले सकते हो, कोई एसेट वगैरह बाई कर रहे हो, कोई घर वगैरह खरीद रहे हो, उसके लिए आप ले सकते हो। उससे क्या होगा, पैसा आएगा, रेंटल इनकम आएगी। तो कोई एसेट है, एसेट क्या होते हैं, जो हमें पैसा देते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटी क्या होती है, हमसे पैसा हर महीने देना पड़ता है हमें, उससे एक तरीके से खर्च हो जाता है। जैसे गाड़ी वगैरह आपने खरीदी, यदि आपने गाड़ी कहीं लगाई नहीं, उससे कुछ आ नहीं रहा, तो उसके टायर वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें सर्विस वगैरह उसमें पैसा लगता जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों होती है। तो आपको क्या करना, कर्ज से दूर रहना है। यदि आप लेना चाहते हो तो अपने शौक मौज के लिए नहीं, लाइबिलिटी के लिए, एसेट के लिए कर्ज ले सकते हैं। नंबर 7 जो हमारा लास्ट 7 मनी रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहना, साइड इनकम आप साइड बिजनेस बना सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, कुछ नया नया शुरू आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पैसिव इनकम आएगी हर महीने, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने कहीं मकान बाई किया, ठीक है, उससे जो किराया आ रहा वो आपका पैसिव इनकम हो जाएगा। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड में एक बड़ा फंड होने के बाद आप उसमें SWP लगा करके हर महीने कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो, वो भी बेस्ट इनकम हो जाती है। तो इस तरीके से आप अलग नया नया यहाँ पे सैलरी के साथ, जॉब के साथ अलग अलग यहाँ पे इनकम सोर्स बना सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ ना तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल ही जाएंगे, पैसिव इनकम सोर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना के भी रखा है, आप जाके देख भी सकते हैं। हमारे यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है वो समझो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बात को समझो, एक बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है, यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज कर ही देगी। यहाँ पे क्या लिखा है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। वो क्या करते हैं, पैसिव इनकम सोर्स बनाते हैं धीरे धीरे करके। तो आपको ये लाइन जरूर अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से जो भी यहाँ पे 7 फाइनेंशियल जरूर रूल थे वो हमने आपको सारे के सारे बता दिए। फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बता देना, और आपको ये 7 रूल है वो आपको कैसे लगे। आपको इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, धीरे धीरे आप इस्तेमाल करके देखो, एक दिन में कोई पैसे वाला नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे करके आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो भाई साहब मैं सोचता हूँ आने वाले समय में आप अमीरी की श्रेणी में धीरे धीरे आने लगेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।